हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आइए आज अगला पीवाईक्यू के फुल टेस्ट को लगाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी थोड़ा बहुत रूल चेंज हुए हैं। पहले हमें टोटल 60 मिनट्स मिला करता था और इस 60 मिनट्स में 1 घंटा में आप जो भी सेक्शन को पहले आंसर कर सकते थे, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके। लेकिन अभी हर सेक्शन में समय डिवाइडेड किया हुआ है। आपको केवल पर सेक्शन के लिए 15 मिनट्स मिलने जा रहा है। मैथ्स के लिए 15, रीजनिंग के लिए 15 और इसी 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो आइए आज के हम लोगों के जो अगला टेस्ट है पीवाईक्यू, उसे लगाते हैं। और आज हम 2025 के जो एसएससी सीजीएल टायर 1 है उसका पीवाईक्यू को लगाएंगे फुल टेस्ट 18 सितंबर के। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो 18 सितंबर 2025 के शिफ्ट 1 को आज लगाते हैं। सो लेट्स बिगिन। और यदि आप लोग चाहे तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करते हुए साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सी एफ जे 3 6 10 6 9 13। इसमें क्या बताएगा भाई? और रिप्लेस कौन सा करेगा? 9 12 16 +3 +3 +3 9 +3 12। एल से शुरू होगा। सेकंड में क्या है? 6 7। ये क्या हो गया भाई? 6 से 9, सॉरी सॉरी, 9 3 12 3 15 एल ओ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। ये हो जाना चाहिए। ए इज़ द वाइफ ऑफ ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। बी इज़ द बी इज़ द सन ऑफ सॉरी बी इज़ द सन ऑफ सी। डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। दोनों का डॉटर। डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी? डी उनका बेटा का ग्रैंड डॉटर। डी इज बेटा का बेटी। TIMELEAF यही होगा, मतलब रिवर्स करके लिखा हुआ है। 1 × 1 + 2 2 × 2 + 6 × 3 + ये कैसा किया हुआ है? 1 × 1 + 2 2 × 2 4 + 2 6 × 3 18 + 6 24 × 4। अरे इसको बाद में देखते हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है इसलिए आगे बढ़ना है। ऑल सिटीजन्स मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक लॉज। सिटीजन्स हु डिसओबे ट्रैफिक लॉज मस्ट बी पनिश्ड। ओबेइंग ट्रैफिक लॉज शो सिविक। ओके, बोथ फॉलो होगा। To reduce traffic congestion in urban areas, cities should invest in public transport infrastructure, even though it requires significant initial investment. Public transportation can, ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। Thousands of students appeared for the entrance exam conducted across the country. The exam is popular and competitive. All students who appear, नहीं, सिर्फ एक ही सही हो सकता है। सारा अगर अपेयर जो हुए उनको अगर एडमिशन मिल जाए तो जगह ही तो नहीं होगा। द स्टूडेंट ओनली वन होगा। इसमें क्या कहा गया है? ऑल सर्कल्स आर shapes. Some shapes are squares. Some shapes are squares. All squares are polygons. Some shapes are polygons. Some shapes are polygons. नंबर 1 हो सकता है। Some polygons are circles. Some polygons are circles. इसमें थोड़ा संभावना कम है। पॉलीगन और सर्कल के बीच में पॉलीगन, स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर इसमें हो जाएगा। शेप और शेप नहीं, सिर्फ एक ही होगा। क्या कहा गया है? रोज, लोटस, ओके, ओक, ट्यूलिप। ओक होगा। बाकी सभी फूलों का नाम है। FLOWER फ्रूट्स। FRUITS रिवर्स लिखा है। लेमन को लिखा है कैसे? LEMON। 12 5 13 15 14 के 11 4 14 -1 -1 +1। अरे सभी देखना पड़ेगा। 15 ये तो 12 14, ये तो सेम सेम ही लग रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होगा क्या? क्रॉस? नो नो नो, क्रॉस भी नहीं है। टाइम चला जा रहा है। EDM ऑपोजिट भी नहीं है। 2 2 1 ना, ये भी तो नहीं है।
नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टू फॉर्म द नेम ऑफ एन एनिमल। वो नहीं, वोल्फ तो नहीं होगा, वोल वियोल, वोल होगा क्या, वियोल, मार्केटिंग में बाद में देखते हैं। सीरीज वाले तो बड़ा पेचीला है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 2, 2, 5, 5 और 7, 12 और 7 कितना होगा, 17, ये होगा क्या, ऐसे तो लग रहा है। MNOPQ, OPQRS, OQS होगा ये वाला। फाइनल ओड वन, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा नहीं होगा, बाकी सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। फाइंड द ऑड वन। सितार, मृंदमन, पंकवाज, सितार, तबला। सितार तो, सितार और तबला तो अपोजिट है, लेकिन ये पखवाज क्या है, मृदंग तबला ही होगा, बाकी सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। Which one of the following groups does not follow the arithmetic rule? 10 into 2, 20 into 5 into ये वाला शायद 2 into 2, 3 into 2 into 3, 5 into 3, 6 into ओ ये वाला, बाकी सब 3 3 है। इसमें क्या होगा, 8 plus 2 into 2, 6 plus 3 into 3, 5 plus 4, 9 into 3, 20, 5 plus 4 और into 4, 36। इसमें क्या ढूंढने को कहा गया है, व्हाट इज द कोड, द प्लांट्स ग्रो शॉर्ट, द प्लांट्स ग्रो शॉर्ट। द इसमें है, द इसमें है, द इसमें, तीनों में जो कॉमन है वो कौन सा होगा, तो सो पोनो, तो मो यहाँ दिख रहा है, मो यहाँ दिख रहा है, मो यहाँ दिख रहा है। अरे भाई, प्लांट, प्लांट केवल यहीं पे है, मो, नो लो तो, नो लो इसमें भी है, तो होगा मो, और तो जिसमें है, तो और मो, यही है। आगे बढ़ते हैं, कहा क्या कहा गया, ए ट्रेवल, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ देर में इसे देखते हैं, लास्ट तक कोई इजी वाला को कर लेते हैं। मैन सेज द सन ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर इज माय, ओके, द सन ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर इज माय, मेरे पत्नी का भाई का बेटा मेरा क्या है, नेफ्यू। ये हो जाएगा, प्लस क्या है, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब यहाँ बचा है 2, इंटू क्या है, इंटू माइनस है, -2, माइनस क्या है, +2, यानी कि, अरे भाई क्या हो रहा है, वो -2 ही आ रहा है, अरे प्लस क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, 12/6 इंटू क्या है, ऐसा में अगर टाइम लग जाता है भाई, टू, अरे भाई ये तो 4 है ना, क्यों ऐसा सिली सिली मिस्टेक कर बैठता हूँ। इफ द सम ऑफ 31, इफ द सम ऑफ, if the sum of 31 and 19 is multiplied by 9, sum of is 90 multiplied by 9, 0, 50 को अगर 9 से किया जाए तो क्या कहा गया है, 5 रिमाइंड, हाँ, ओ मल्टीप्लाइड 450, अरे भाई क्या करता हूँ, द सीरीज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन 4 5, इसमें टाइम लगेगा, पहले वाला देख लेते हैं, ये वाला हो जाना चाहिए। A boat travels 60 kilometers upstream in 3 hours, covers the same distance. What is the speed of the boat? Speed of the boat. 60 किलोमीटर्स वो अपस्ट्रीम करता है, अपस्ट्रीम, तो इसका टाइम लगता है 3, 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करता है तो इसका टाइम लगता है 2, इसमें तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है कोई नहीं, x - y = 20 हो जाना चाहिए, 30, x + y = 30, क्या मांगा है, स्पीड ऑफ बोट, बोट ना x चाहिए, 2x = 50 होगा तो x = 25 होगा। To reduce travel in urban cities should invest in public, even though it requires significant initial investment. Can effectively reduce public transportation, can effectively, cost of living is high, people are willing to shift from private, can effectively reduce, सिर्फ ऐसा लग रहा है ये दूसरा, पहला और दूसरा ही है तब, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो कोई वो नहीं लग रहा है।
पब्लिक आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन इफेक्टली रिड्यूस, 1 और 2 लग रहा है सिर्फ बस। 2 नंबर क्या था, इसको देख लेते हैं। ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, टी यहाँ है, सी यहाँ है, जी और डी ओ के साथ, हाँ यही तो है। अ, नहीं ये गलत है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, सी, सी एस टी ए, नीदर 1 नॉट 2 ही लग रहा है। 5, इसमें क्या था जल्दी से कर लेते हैं। इसमें 1, इसमें 4, इसमें थोड़ा 6, 96, 3, इसमें तो नहीं आ रहा है, 14, 8, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 इंटू, ये भी तो नहीं हो रहा है, 6 में 3, 18 प्लस 6, 24 इंटू 4 प्लस 24 होगा क्या? 4 4 जा 16, 4 2 जा 96 प्लस 24, हाँ हाँ हाँ, 120 इंटू 5 प्लस 120, 12 5 जा 6, 720 होगा। आजा भाई, इधर आजा भाई। 25 में क्या था, ये भी हो जाना चाहिए। 12, 5, 13, 15, 14, 11, 4, 14, 12, 14, 13, 13, 1, 14, 7, 15, +1 अगर देखें, +1, ना ना, नहीं तो सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, और इसको छोड़ दिया जाए, यही तो नहीं बन रहा है। -1, -1, वही है, बस बस वही है, यही बस दिख रहा है, जो भी लॉजिक हो यही दिख रहा है बस। 25 में क्या था? हम्म, तो सच में, अरे भाई, which of the following animals were not found on Mauryan stone pillars? Mauryan stone pillars, ईगल, बाकी सब तो है, ईगल नहीं मिला। Ladakhi New Year Losar is welcomed with symbolic dove models of dash sun moon placed in households. Hmm, बुद्धा, लद्दाख में तो बुद्धा, याक, सन मून, स्नो लियोपार्ड, इबेक्स क्या है नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। What was the political significance of Bhima Koshala princess? कोशालन प्रिंसेस, पीस विद कोशाला ही होगा। इसी तरह से तो वो लोग अपना क्षेत्र को बढ़ाते थे, ट्रेड विद साउथ इंडिया, तो नहीं लग रहा है फॉलो। Which of the following correctly describes the musical form Savaratri? Savaratri, नहीं पता। It Dronacharya Award, 10 lakh and a gold statue of Dronacharya. Number was honored the first. Don't know. What position did Hindu Beg hold during Humayun's reign? Hindu Beg. What position did Hindu Beg hold during Humayun's reign? I don't know. Which of the following statements regarding the Government of India Act and correctly matched with its constitutional implication? Transfer and reserve subjects. Creation of, ये तो यूके से लिया हुआ है। Control defense and foreign minister. Introduction is currently matched with its constitutional implication. Transferred and reserved creation of bicameralism at the central the first time. Establishment of PSS, पता नहीं, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। The competition area is divided into an inner court. जूडो के बारे में नहीं पता। Which country partners with India in मैत्री military? मैत्री में थाईलैंड है क्या? मैत्री, ऐसा ही तो लग रहा है, थाईलैंड के बारे में तो पढ़ा था। What is the author of the book The Argumentative Indian? Argumentative Indian,
अरविंद सुब्रमण्यम, हम्म, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, सेन। इसको बाद में फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड with reference to limestone cape formations? Limestone cape formations, pillar formed by Stelgate, नहीं पता। Which instrument description on is correct? Don't know. Which of the following statements best explain why age-specific rates are used in demography? Age-specific rates. Already has the key portfolios in internet. Think of this. He remains Union Minister and Minister of Corporation post not only for elections. How many says as much border? ये पहला दो तो सही लग रहा है. How many says जैसे constitution fix? सिर्फ one or two. Which events were initially announced as demonstration sports but later became full-fledged medals in 30th Uttarakhand? कबड्डी तो नहीं होगा, कबड्डी तो पहले से होता आया है। रोइंग, शूटिंग तो पहले से। योगासना, मल्लाखंब, kayaking and rowing, पता नहीं। The Kudremukh mines in Karnataka are primarily known for important Kudramek, don't know. Which of the following statements correctly applies the weighted voting mechanism under 279A of Indian Constitution? 279A 9. I don't know. 18. Ideal gas molecules have negligible volume compared to the total volume of the container. There are strong intermolecular regions. नहीं पता. Which court may grant default bail after the time lapses? टाइम लैप्स होने के बाद हाई कोर्ट ही दे सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। टाइम लैप्स होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा क्या? अंडर Which of the following schemes or initiatives is conceptually different from the others in the term of its sectoral focus? घूमर पता नहीं। According to Transparency International, what is a major concern with EU golden passport and visa schemes? पता नहीं। Which Indian city topped the Swachh Vayu Suraksha population over 10 lakh? इंदौर होगा क्या? इंदौर ही होना चाहिए ऐसा लग रहा है। आदित्य L1 is placed in halo orbit around which type of gravitational balanced? Synchronous, geostationary, Langorian. जीके काफ़ी रिवाइज करना पड़ेगा भाइयों। जीएसटी काउंसिल मेक्स बिडिंग रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रेट्स। जीके को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जीके काफ़ी वीक है। 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी वीक है जीके। लद्दाख न्यू ईयर इज वेलकम विद सिंबॉलिक डोम मॉडल्स ऑफ डैश सन एंड मून प्लेस इन हाउस होल्ड्स। मॉडल्स ऑफ पता नहीं। सवरा जाति। ये ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सही होगा, बट गलत हो जाए तो गया। व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बैग होल्ड ड्यूरिंग हुमायूंस रेन? हिंदू बैग स्पिरिचुअल गाइड। हुमायूं के बारे में तो काफ़ी पढ़े हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाते हैं। Which of the following statements regarding the GOI correctly match with its constitutional implication? Transferred and reserved subjects. Creation of bicameralism. डायर की तो नहीं था, यही लग रहा है बाइकैमरलिज्म। यही होगा। जूडो के बारे में तो उतना कुछ पता नहीं है। मैत्री श्रीलंका के साथ था या थाईलैंड? थाईलैंड से ही जाता हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन? तो शशि थरूर भी लग रहा है। काफ़ी कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं पता, रिस्क नहीं लेंगे। करेक्टली मैच रेफरेंस टू लाइमस्टोन केप फॉर्मेशन, ये भी पता नहीं, ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है, ये भी पता नहीं। They help. Which of the following statements best explains why age-specific rates are used in demography? Age-specific rates.
दे हेल्प आइडेंटिफाई रीजनरी लिटरेसी लेवल्स, एज स्पेसिफिक रेट, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी से है शायद, एज स्पेसिफिक रेट। ये तो शायद नहीं होगा, एल्डरली पीपल का कंडीशन किस तरह से दिखाएगा, एज स्पेसिफिक रेट्स, वाई एज स्पेसिफिक रेट्स आर यूज्ड इन डेमोग्राफी, दे रिड्यूस टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, शायद ये भी नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से यदि हम जाते हैं, एज स्पेसिफिक रेट्स, ये रेट्स किस बारे में है, एज का रेट, दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन, यही लग रहा है, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाए ना तो यही लग रहा है। 14 के बाद 15 देखते हैं, विच इवेंट वॉज इनिशियली अनाउंस एज, अच्छा, were initially announced as demonstration sports but later, अच्छा, किसको ऐड किया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो शायद नहीं होगा क्योंकि कबड्डी तो हमेशा से होते आया है, योगासना और मलाकम इसमें चांसेस है, शूटिंग भी शायद नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले से ही होते आए हैं, रोइंग भी, योगासना शायद हो सकता है, इसमें रिस्क ले लेते हैं एक योगासना और जंप। कुदरमुख माइंस इन कर्नाटका आर नोन फॉर किस लिए, कौन सा, बॉक्साइट, कॉपर, कॉपर तो राजस्थान, आयरन और तो नहीं, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन और, उधर तो कर्नाटका रीजन तो गोल्ड के लिए फेमस है, और बाकी क्या बॉक्साइट हो सकता है क्या, कुद्रेमुख, रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस में ऑलरेडी रिस्क ले चुके हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नहीं पता। DNSS which court में grant default bail after time limit lapses, हाई कोर्ट ही लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। Which of the following schemes or initiatives is conceptually different from others? फसल, ये लीड्स किस चीज़ का है वो भी जानना है, NSWS, ये तो फसल का है बीमा, गति शक्ति तो कंस्ट्रक्शन को लेकर है, बाकी ये दोनों नहीं पता, अगर इनमें से कोई एक भी पता चलता तो इसका आंसर को ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी किया जा सकता था। लीड्स, LEADS, ये कौन सा चीज़ है, इसमें कुछ भी क्लू भी नहीं मिल रहा है, NSWS, नेशनल, LEADS, गतिशक्ति, ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़, लीड्स, गतिशक्ति सिमिलर है, फसल बीमा योजना, conceptually different from the others in terms of its sectoral focus, रिस्क लेता तो मैं इसके लिए जाता PMFBY, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाकी सब कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड है, नहीं यार छोड़ देते हैं, घूमर वॉज लिस्टेड टॉप डांस इन ईयर, घूमर। What is a major concern with EU golden passport and visa schemes? कंसर्न क्या है, द इंक्रीज लीगल माइग्रेशन एंड बूस्ट, यही होगा, यही कंसर्न है, बाकी सब तो इसका फायदा बता रहा है भाई, ऑप्शन एलिमेंट, द इनकरेज कल्चर नहीं, मेजर कंसर्न तो ये होगा ना, करप्ट लोग सिटीजनशिप को एक्सप्लॉइट करते हैं, बाकी सब तो इसका फायदा बता रहा है, ऐसा भी ऑप्शन एलिमिनेशन किया जा सकता है। ये तो सन सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, लैंग्वेज, इसको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, आगे बढ़ते हैं, मैथ्स, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस, क्या जा सकता है, 3 + 4 + 2ab 4√3 इज इक्वल टू 4x + 4√3, तो ये दोनों चला जाएगा, 3 और प्लस ये 7 हो जाएगा, क्या भाई हो, 1225 जो है ये तो, ओ ये भी 25 है, 8 × 9 7 × ये अगर 8 होगा, 5 - 5 35 × 1/5, 5 7 85 -7 7, हाँ क्या है यो, ओ यार ये ब्रैकेट में ये पहले होगा, 5 और 5 10 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से देखो भाई, ऐसा ना करो, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज चला जाएगा,
25% ऑफ पी क्यू 75 1 ये 3 होगा। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 पी माइनस 3 क्यू। पी और क्यू का रेशियो ना। क्यू को अगर इधर इधर लेके आते हैं 4 क्यू इज इक्वल टू 2 पी 1 2 क्यू बाई पी इज इक्वल टू 1/2। अरे भाई हो जा 1/2। ये भी हो जाना चाहिए। 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये किस रेशियो में 2 3 4। तो टोटल वैल्यू क्या होगा 10 3 और 2 6 4 1 4। तो 10 और 10 20। 20 200 रुपये। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड कितना होगा ये है रेशियो। दो के लिए कितना होगा 20/20। 10 20 होगा सबसे पहले। फिर ये होगा 20 रुपये 5 30 40 यही है। कहाँ गया है। ए शॉपकीपर मार्क 800। ओके ही सोल्ड इट आफ्टर दिस मतलब 85/100 से सेल किया। इफ इज प्रॉफिट ऑन द सेल। अच्छा ये क्या है। ये 120/100 इंटू एक्स है मतलब सीपी है। कॉस्ट प्राइस यही तो निकालना है। ये दोनों गया। ये गया 3 4। अरे भाई यही तो सही नहीं है। 2 16 117 1700 3 5 15 26 56 यही होगा। इस सोल्ड एट 20। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ते हैं। इफ द क्यूबिक एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं। और बोरोड ऑन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप। ये भी हो जाएगा। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ईच विद रेडियस आर मेल्टेड। ओके हेमिस्फीयर है। रेडियस इतना है आर मेल्टेड इनटू सिंगल स्फीयर हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। टू आइडेंटिकल सॉलिड ईच रेडियस इतना है। आइडेंटिकल मतलब दोनों ही सेम है। ये इंटू 2 होगा 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। ये क्यूब आर क्यूब इसी को निकालना है। 2 2 4 चला गया पाई पाई चला गया। ये क्या है भाई। क्या गलत कर दिया हूँ। मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें। इसमें प्लस करना था। आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इज हाफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्वेटिव कॉलम। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ। मिड पॉइंट होगा 10/2 5 5 यही है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड है। n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2 6 इंटू 3/2 2 3 9 होगा। अरे भाई आजा। ट्राइंगल ABC हैज इट्स सेंट्रॉइड और इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ते हैं बाद में लौट के आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k x प्लस 3 x का वैल्यू। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। रूट नहीं हो रहा है 6 अगर इसमें दिया जाए 6 ऑप्शन एलिमिनेट ऑप्शन पुटिंग से देखते हैं। इसमें 9 अगर होगा 6 को डालने पर 3 प्लस हाँ 6 से आ रहा है। ऑप्शन लगाने से 6 ही आ रहा है। ए कॉमन टेंजेंट। अच्छा ये हो सकता है। कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल्स 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। टू सर्कल्स कॉमन इंटरनल टेंजेंट। तो ये होगा क्या इंटरनल टेंजेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल इज 15। सर्कल कितना है डिस्टेंस 15 है। इफ द लार्जर सर्कल हैज रेडियस 8 व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। डिस्टेंस दिया हुआ है द डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू रूट ओवर ये जो टेंजेंट r इसमें क्या है। क्या था भाई। ये डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस
टेंजेंट इज इक्वल टू दिस डी स्क्वायर। टेंजेंट क्या दिया है, 9 इज इक्वल टू रूट ओवर 225 माइनस 8 स्क्वायर 8 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो झमेला है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ते हैं। कोई इजी क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। इन ए साइक्लिक ए बी इज द डायमीटर इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहा गया है ए बी सी डी। ए बी इज द डायमीटर, अरे भाई ऐसा होगा, पहले क्यों नहीं पढ़ लिया ठीक से। ए बी सी डी ये डायमीटर है। इज द एंगल ए सी डी इज 40, ए सी डी ये अगर 40 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ए बी ए डी, ये कितना है, ये पूछा। बी ए डी ये तो 90 होगा। बी ए डी कुछ तो होगा भाई। बी ए डी 40 प्लस 50 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटिंग से तो हो जाना चाहिए साइन स्क्वायर, किसमें अगर माइनस किए तो को इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर क्यूब, अरे भाई ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ वन, ये 120 है। ऑब्जर्व एंगल टू कर्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, टू कर्स है ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में, ये नहीं बताया गया है। 30 है, ये 45 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, ये 120 है, ये डिस्टेंस चाहिए। √3 का आगे 30 के आगे, इस 45 के आगे तो एक होगा, इसका ये क्या होगा। 1030 इज इक्वल टू टर्न्स परमानेंटली परपेंडिकुलर बाई बेस 120 बाई बेस 30 इज 1/√3 बेस इज 120√3, यही तो लग रहा है 1/√3 बेस 120√3 है, और इसमें कितना होगा 1045 इज इक्वल टू 120 बाई 120 120√3 + 1 ये वाला है। इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ भाई, इससे सॉल्व कौन सा आसान होगा। इसे देखते हैं क्या है, ये वाला हो जाना चाहिए। हेमिस्फीयर को ट्राई करते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ईच विद रेडियस 21 आर मेल्टेड। ओके, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, बात तो वही है भाई, सिंगल स्फीयर बनाया गया है। 4/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई, सब तो सही है। आर क्यूब प्लस आर क्यूब 2 आर क्यूब, ये गया 2 पाई गया बाई 2, 21 क्यूब बाई कॉमन 9 इज इक्वल टू √225 माइनस 8 प्लस आर द होल स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायर हो जाए तो ये चला जाएगा। 81 इज इक्वल टू 225 माइनस 64 प्लस आर स्क्वायर प्लस 16 आर, ये क्या बन जा रहा है ये भाई साहब। 64 प्लस आर स्क्वायर प्लस 16 आर इज इक्वल टू आर 54।
ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यार। 64 प्लस, ऑप्शन में देखते हैं, 4 अगर इसमें हो, 16 प्लस 64 प्लस 8, अच्छा अच्छा, तो यही लग रहा है, 4 ही लग रहा है, 4 4, ये तो है 64। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही सिर्फ कर पाया हूँ भाई। हाँ, सिर्फ 10 ही कर पाया हूँ। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सिनोनिम, कोजेंट, एक साथ एक साथ एक साथ, कन्विंसिंग, अनक्लियर, कोजेंट, dubious, weak, कोजेंट। Select the most appropriate antonym of the given words. Lassitude, lethargy, apathy, exhaustion, ये दोनों तो एक ही है, apathy, vigor, antonym, won his laurels, came of age, numerology for the abundant, inherited, ये होगा। Correct spelling, cheerfully optimistic, sanguine, a loud and confused noise, cacophony. Choose a one word substitute for one who writes traditional poems. Traditional bard. The investigation was dash after new evidence. The investigation was after new evidence emerged. Was taken up. Taken up. Picked up. Picked up. Called off तो नहीं होगा. Revived. Picked up ही होगा. Taken up. Maybe confused हो. The biochemist insisted on. The items were asked. The items were asked to complete the assignment. The interns were asked to complete the assignment quickly and submit it with neat handwriting. It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified. Bringing an end to three होगा क्या? It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified, thereby bringing an end. They had been negotiating the deal for months. The deal had been had been had been being negotiated. The nobleman received a ceremonial fief from the sovereign. Fief क्या है भाई? Homonym, ceremonial fief, ceremonial from the sovereign. The farmer leased the fief to a local tenant. The law student confused fief with deed transfer. Hydraulic fief for cloak. Receivers record the transfer fief in writing. Students confused fief with deed transfer. Hydraulic fief यही होगा लग रहा है. The possibility of the files being leaked before the official release was not ruled out. Files being leaked before the official release. यही सबसे पॉसिबल लग रहा है. The manager is angry on the clerk. He's angry with the clerk. He was accused of stealing. 17 to 20 minutes को थोड़ा देर बाद देखते हैं. इसमें क्या है? He confessed that the violin concerto would have remained fragmentary had the late maestro not begun his 22 23 देख लेते हैं. She said, I didn't see him at the station. She said that she had not seen him at the station. She said that she. Okay, आगे बढ़ते हैं. 25 क्या है? PQRS से तो 22 को देख लेते हैं. He confessed that the violent concerto would have remained fragmentary had the late manifesto not recorded his status. He said had the would have remained fragmentary if the
रिमेनिंग तो नहीं होगा, तीन ही सेड द वायलेंस वुड हैव रिमेन फ्रेगमेंटरी, यही लग रहा है। अब पैसेज कर लेते हैं। पहले पैसेज का क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट प्राइमरी आर्गुमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, क्या आर्गुमेंट प्रदान करते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स एज मेंशन इन द पैसेज, इसका मतलब ये बायोफ्यूल्स के बारे में है, उसको सेकंड जनरेशन को जो है क्या डिस्टिंग क्या भिन्न बनाते हैं। 19 वाई इज जियोथर्मल एनर्जी साइटेड इन द पैसेज, जियोथर्मल के बारे में क्यों बताया गया इस पैसेज में जियोथर्मल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ डज रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ओके किस प्रकार से ये चैलेंज प्रदान करता है। 21 व्हाट इज द ऑथर्स कॉशन अबाउट द रैपिड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल, रैपिड इस्तेमाल के लिए कॉशन किया है। आगे बढ़ते, पैसेज लंबा है। The accelerating depletion of fossil fuels coupled with mounting ecological degradation has propelled renewable energy from a peripheral concern to a central component of global energy discourse. Yet, the conversation often fixates on production rather than application, and one's understanding of renewable energy must include not only its sources but also the multifaceted domains in which it can transform economies, decentralize power structures and promote environmental justice. In the domain of electricity generation, renewables have already begun to displace conventional energy systems. Solar photovoltaic installations now power not only urban rooftops but remote rural hamlets long excluded from centralized grids. Microhydral projects have enabled mountain communities to harness perennial streams for electricity without ecological upheaval of large. Similarly, wind energy has emerged as significant contributor in a coastal energy zones, transforming local economies by creating okay. Beyond electricity, renewable energy finds compelling application in transport. Okay, the rise of biofuels, especially second generation derived from agricultural waste, offers a pathway to decarbonize aviation and flight transport sectors that have traditionally been resistant to electrification. In agrarian context, solar powered pumps have reduced farmers' dependence on electric grid supply and diesel generators, enhancing irrigation autonomy while mitigating carbon emission. Industries often vilified for their carbon intensity are also experimenting with renewable. Okay, concentrated solar thermal technologies, for instance, are being employed in textile processing, food, and eventually metallurgy, demonstrating that clean energy need not be confined to high intensity applications. Furthermore, geothermal energy is increasingly being harnessed for space heating in colder regions and for cooling through absorption chillers, thereby offsetting conventional energy loads. However, the significant thermal utility at a deeper level it challenges existing shaped by fossil fuel dependency. While oil-rich nations have historically wielded disproportionate influence, renewable resources abundant yet diffuse enable energy sovereignty for resource-scarce regions. This decommercialization of energy, if properly managed, can catalyze more equitable development paradigms. Nevertheless, integration challenges persist. Intermittency, storage limitations, land use conflicts, and upload costs are not insignificant barriers. A hasty transition without resilient infrastructure could replicate the very injustice renewable seeks to address. Therefore, the question is not merely how to produce renewable, but how to embed it meaningfully across sectors. Okay. What primary argument does the author make about the renewable? It can only replace it can it its transformative use lies across multiple sectors. What distinguishes second generation renewable as mentioned in the passage? Second generation's biofuels. Second generation variants derived from and offer a pathway to decarbonize aviation and transport sectors that have traditionally been. They are made from non-edible agricultural waste. Why is geothermal cited in the passage? To highlight cooling and heating utility. According to the author, how does renewable challenge global? Okay. What is the author's caution about the rapid adoption of renewable energy? It may repeat. 20 नंबर के एक बार देख लेते हैं. Challenge global enabling energy. और इसमें कुछ देर बाद आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें. दो दो एक तीन दो क्रॉप रोटेशन, या दो ही होगा, एक से तो नहीं होगा, तीन से भी नहीं होगा. क्रॉप रोटेशन इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस. ओके, तीन और चार में. इट ऑल्सो नहीं होगा, इट इन्वॉल्व्स टू थ्री, ये है.
24 में 2 4 इसमें तो सबसे पहले जिसको निकाल सकेंगे वही होगा। ए प्राइम एग्ज़ाम्पल नहीं, चौथा तो नहीं होगा, चौथा लास्ट में हो सकता है। दिस फिनोमिनन एक भी नहीं होगा, चौथा और एक 3 और 2 में से कोई एक होगा। कंसेक्युटिवली ये भी नहीं होगा, 3 ही होगा। जब पहले 1 2 3 4 दिया रहता है ना, इसमें आसान है। पहले वाला सेंटेंस देख के आप बता सकते हैं कि किससे शुरू होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जा सकते हैं। ये क्या है? कोजेंट, कोजेंट क्या है? डूबियस, कन्विंसिंग, अनक्लियर, डूबियस, कन्विंसिंग, वीक, कन्विंसिंग होगा, लगता है। नॉट 100% श्योर। द आइटम इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली, assignment quick and submit it with neat handwriting. ये कौन सा था? एक मैंने, हाँ 20 वाला ना। हाउ डज द रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज ग्लोबल, ओ ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स, ओके ओके सही है। बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यही होगा। पिक्ड अप, कोजेंट मतलब कन्विंसिंग है ना। 10 नंबर। द इंटर्न हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली and submit it with neat handwriting. Suppose the interns were interns was होगा ना, where interns, the interns was asked, interns was होगा क्या? ये क्विकली क्विक, अरे भाई, खत्म हो गया क्या? कितना गलत हुआ भाई? 119 आया है। 63 परसेंटाइल, और बेहतर किया जा सकता था। यार कितना गलत हुआ देखता हूँ। अपना 6 गलत हुआ है। 61 करेक्ट। टॉपर, टॉपर ने तो सही किया है। फुल मार्क्स तो किसी ने लाया नहीं, नहीं तो अक्सर क्या होता है, फुल मार्क्स किसी को मिल रहा होता है 12 मिनट 13 मिनट में, वो तो फर्जी ही है भाई। इसमें चलिए हो सकता है कि किसी ने सच में 43 मिनट्स में कर डाले होंगे। एवरेज 99.16, 16 गलतियाँ। इम्प्रूव करना है दोस्तों, इम्प्रूव करना है, इसको कम से कम 135 प्लस ले जाना है। बेहतर करना है, काफ़ी सारा जगहों में गड़बड़ हो गया जहाँ पे बेहतर किया जा सकता था। संक्षिप्त में देख लेते हैं कौन कौन सा जगहों में गलती हुआ है, कौन कौन सा जगहों में गलती हुआ है। सबसे पहले 14, इसमें क्या होगा? इसमें 3 × 1 + 2, 5 × इसमें क्या हो सकता है? 5 × 2, 3 3 + 2 5 × 2, यही तो दिख रहा है। 3 + 2 5, 5 × 2 10, 10 + 2 12, 12 × 2 24, 24 + 2 26, 26 × 2 यही तो है 52। मैंने तो 53 तब कुछ अलग प्रकार से गलती कर बैठा। ठीक है, अगला ये 17 में क्या गलती हुआ? अरे भाई साहब, इसका मतलब तबला और ये सारा सेम, लगभग सेम यंत्र है, सिर्फ सितार ही होगा जो तारों वाला यंत्र है, वही तो है। परकशन, बाकी सारा तबला के जैसे, एंड सितार इज द ऑड वन बिकॉज इट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। अरे यार यंत्रों का नाम, 13 में क्या है? मुझे इसमें ऐसा लगा था कि VOLE वाला होगा, यही तो है। मतलब कोई एनिमल है, ये क्या एनिमल है पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि इस एनिमल के बारे में तो नहीं जानता हूँ। ये कौन सा एनिमल है? बोल विच इज स्मॉल रोडेंट। चलिए तो एक बार गूगल में देख लेते हैं ये क्या है, VOLE, ये किस प्रकार के प्राणी है। बोल एनिमल रोडेंट, एक प्रकार का चूहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको वोल कहते हैं। अरे भाई इसे तो माइस भी कहते हैं। माइस, माइस, MICE, है नहीं? माइस, क्या माइस भी यही है क्या? माइस भी यही है, वोल भी वही है, माइस, अरे भाई साहब, एक इंसान के दो दो नाम हो सकता है।
चलिए कोई नहीं, इसे भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो और एक कौन-सा है 25वां? ये तो थोड़ा पेचीदा था भाई। इसमें क्या हो सकता है? देख लेते हैं संक्षिप्त में। 4 इंटू नंबर्स 2 प्लस इंक्रीजिंग इवन नंबर्स प्लस इंक्रीजिंग नंबर्स odd position letter numbers follow into 2 plus increasing even number 4 into 2 plus 6 14 into 2 plus 6 अच्छा ऑड पोजीशन में जो है ना मतलब ये होगा ऑड पोजीशन ये ऑड पोजीशन नहीं सॉरी हाँ यही होगा तो ये ऑड पोजीशन होगा तो ऑड पोजीशन के लिए क्या कहा गया है इंटू टू प्लस ये तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है इसमें जिसने समय बर्बाद अगर कर लिया है जिसमें इस जिन्होंने इसमें 2 मिनट या उससे ज़्यादा वक्त दे दिया बहुत मुश्किल है भाई इसको फिगर आउट कर पाना क्योंकि देखिए ना जो ऑड में है कह रहा है कि इंटू टू प्लस इंक्रीजिंग इवन नंबर बताइए और जो इवन में है इवन में मतलब ये इवन पोजीशन में है उसके लिए क्या बताया जा रहा है इंटू टू प्लस इंक्रीजिंग इवन नंबर इस प्रकार से भी आते हैं दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये PYQ में पिछले साल ही पूछा गया है तो इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है और वो बनेंगे ओके जनरल अवेयरनेस को देख लेते हैं कौन सा एक गलत हुआ है BNSS को रिवाइज करना है ये BNSS जो है नया जो BNS जो है इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा विच कोर्ट में ग्रांट रिलीफ कौन सा कोर्ट मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट इसके बारे में रिवाइज कर लीजिएगा ये पिछले साल से ही काफ़ी पूछा जा रहा है SSC में BNSS ओके और आगे बढ़ते हैं आज का मैथ्स मेरे लिए मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव लगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाया 15 मिनट में मुझे इस पे इम्प्रूव करना होगा आज शायद केवल 10 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ 15 में केवल 10 इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 15 में 15 तक ले जाने का कोशिश करना होगा पहले अभी तो 10 है 10 से 15 तक पहुँचाना है प्रैक्टिस करना है गलत कौन सा हुआ ये तो सिली मिस्टेक ही हुआ होगा दोस्तों ये तो सिली मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान था 25/100 P प्लस क्यू इज इक्वल टू 75/100 देखिए ये जो 25% है ना इसको ऐसा ना लिखकर 1/4 भी लिखा जा सकता है ओके P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये 3/4 P माइनस क्यू तो ये चार चला गया तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3P माइनस 3Q तो ये इस क्यू को इधर लेके आइए तो 4Q हो जाएगा और इधर 2P हो जाएगा तो इधर Q/P इज इक्वल टू 1/2 इसमें P/Q पूछा ना तो मैंने इस हिसाब से उस तब जल्दबाजी में मार दिया एक्चुअली P 2 होगा मैंने इसको माना था 1:2 लेकिन ये आंसर होगा 2:1 कई बार जल्दबाजी में ना गड़बड़ होने का चांसेस रहता है ये कौन सा है डिस्काउंट प्रॉफिट अर्न वुड हैव सेलिंग ये भी हो जाना चाहिए था यार लेकिन मैंने तो स्किप कर दिया प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ओके तो अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उसे मार्केट प्राइस अगर 100 ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि ये डेसिमल्स में भी है बट पैटर्न कुछ इसी प्रकार है अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उसे 80 में बेचा गया है तो कहा गया है दैट दिस ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इन प्रॉफिट ऑफ 10% और ये जो है 10% प्रॉफिट है यानी 110 इसका मतलब ऐसा भी है अगर हम रेशियो की भाषा में समझना चाहें कि 10% इज इक्वल टू 1/10 ना इसका मतलब अगर 10 रुपया CP है तो ये 80 जो है वो 11 का बराबर है ओके इफ द प्रॉफिट अर्न इज रुपीज 300 व्हाट शुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस इफ द प्रोडक्ट अरे बाप इफ द प्रॉफिट अर्न इज 300 मतलब कहा गया है कि अगर ये एक जो है डिफरेंस इनका वो अगर 300 रुपया होता तो व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस तो SP क्या होता है इफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट अगर इसको आप 70 रुपये में बेचते 30% डिस्काउंट तो SP क्या होता इस वाला में मैंने 2 मिनट समय बर्बाद किया है हालांकि आंसर 21 ही आया था मेरा बट आंसर वही होना चाहिए संभवत क्योंकि दो हेमिस्फीयर को मिलाकर एक स्फीयर बनाया जा रहा है तो हेमिस्फीयर तो इस प्रकार से होता है ना तो इक्वल हेमिस्फीयर आइडेंटिकल तो ये दो हेमिस्फीयर मिलाकर जो आइडेंटिकल है आप एक स्फीयर बना रहे हैं तो बात यही था तो हेमिस्फीयर का जो है 2/3 πr³ तो ये दो है × 2 तो स्फीयर बन रहा है 4/3 πr³ तो इसमें क्या पूछा गया था रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इसका रेडियस पूछा गया था तो तीन तीन चला गया है पाई पाई 2 और 2 4
तो आर क्यूब आप देख पा रहे हैं इसका जो रेडियस है वो इसका भी रेडियस है, इसका मतलब दोनों का 21 होगा। यानी ये जो जब आप इसको गलाकर बना रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक यहाँ पे फिटिंग हो रहा है, यही है। कभी-कभी थोड़ा समय ना होने की वजह से वो नर्वसनेस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रस्टम वाला है द राइट ओरिजिनल कोन। इसमें क्या कहा गया है? क्रिएटिंग ए फ्रस्टम, ए राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द बेस। बताया कि इसमें कोन जो है इसको फ्रस्टम बनाया गया है। बताया गया है इसको यहाँ पे काटा गया है। स्लाइस पैरेलल टू द बेस। ओके, द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 30 है। द कट इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। यहाँ से ये जो है ये 10 वर्टेक्स, सॉरी ये ऊपर से होगा 10, यहाँ तक 10, तो यहाँ 20 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू द एंटायर। तो हमें ये बताना है कि ये जो फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम मतलब जो बकेट है बल्टिन, इसका जो वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वो एंटायर कोन का जो वॉल्यूम है उसमें अनुपात को बताना है। फ्रस्टम का तो मैंने फॉर्मूला भूल गया है, बट उसको करने से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ों को रिवाइज करने की आवश्यकता है, रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये भी हो जाना चाहिए था, इस पर भी मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन में गलती कर दी है। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर, ये ए बी है डायमीटर, ए बी है डायमीटर, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। इफ ए सी डी इज 40, ए सी डी, ए सी डी ये वाला जो है ये 40 डिग्री बताया गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ बी, ये वाला का मेजर बी ए डी, ये टोटल का मेजर को बताना है। इस पे कौन कौन सा वो लग सकता है? सबसे पहले तो यहाँ से बना हुआ ये तो 90 बनता है। और अगर हम यहाँ से भी एक ऐसा ही खींचे तो यहाँ 90 बन जा रहा है, तो फिर भी कुछ तो बन नहीं रहा है इससे भी। क्या बताया इसमें? ए बी सी डी सही है। ओ सॉरी, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक बनाया गया है। ये बेस से, अगर येलो में करे, ये बेस से नीला में करे, ये बेस से यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ से यहाँ भी 40 बना रहे हैं यहाँ, ये तो सही है। तो फिर ओके, इस बेस से यहाँ पे जो बनेंगे, यानी ये बेस से यहाँ पे जो बनेंगे, यहाँ भी सेम बनेगा इस तरफ में ये। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, ये अगर 90 है और ये अगर 40 है, तो ये वाला ट्रायंगल में देखिए 90 और 40 का तो आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 130, और एक ट्रायंगल में 180 टोटल होते हैं ना, तो 180 से 130 करने से आपको ये इसमें 50 मिल जाएगा। मेरे लिए मैथ्स पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में। ये किस प्रकार से है? 5 का क्यूब, ये तो 5/10 होगा, प्लस 5/100 ये क्यूब होगा, प्लस 5/1000 का क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय 1/10 का क्यूब, प्लस 10, सॉरी 1/100 का क्यूब, प्लस 1/1000 का। इसी प्रकार से ये सॉल्व होगा। कोई शॉर्टकट अप्रोच है इसका? देखते हैं। 5 × 0 1, इसे चेक करना होगा एक बार कि क्या कोई शॉर्ट का अप्रोच है। इंग्लिश में चलते हैं। ये कौन सा गलती हो गया 8 नंबर में? द इन्वेस्टिगेशन वॉज टेकन अप, टेकन अप होगा। फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशंस को भी देखना है वोकेबुलरी में। कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल करना, पिक्ड अप मतलब सुधार होना, रिवाइव्ड, टेकन अप मतलब इन्वेस्टिगेशन को टेकन अप किया गया है। टेकन अप का मतलब है शुरू करना या फिर से आरंभ करना, जब नया एविडेंस मिलना शुरू हुआ। द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट
सबमिट इट इन नीट हैंडराइटिंग, विथ नहीं, इन नीट हैंडराइटिंग होगा। ये क्या होगा? इट वॉज एट द समिट इन वियना। 3 नहीं, 2 नंबर होगा इसका, 2। वेयर की जगह, अच्छा अच्छा, वेयर की जगह दैट होगा। कंजंक्शन वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन वगैरह को। यहाँ वेयर का जगह दैट होगा। इट वॉज एट द समिट इन वियना दैट द ट्रीटी वॉज ऑफिशियली साइन। सिर्फ 7% लोगों ने ही इसे करेक्ट कर पाए। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ ये दैट, वेयर, विथ, इन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसको भी एक बार जरूर देख लेना होगा। और ये पैसेज भी थोड़ा मॉडरेट टाइप का ही पैसेज था, उतना भी आसान नहीं था। बट अगर एक बार रीड कर लेते हैं ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ ही आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले 17 नंबर को देखते हैं। ये बेसिकली पैसेज जो है वो फ्यूल के बारे में बता रहा है, फॉसिल फ्यूल, उसके बाद जो हाइड्रो जियोथर्मल जो आते हैं, बायोमास, और उसके बाद जो सोलर से जो काम होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। अगर एक बार रफली भी अगर पैसेज को पढ़ा जाए एक बार, तो क्वेश्चंस आंसरेबल है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। जो गलत है उसको एलिमिनेट करने के द्वारा। व्हाट प्राइमरी आर्गुमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी? इट कैन ओनली रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। देखिए, ये ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड जो है, ये इस प्रकार का अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर संभावना होता है कि गलत है। इट कैन ओनली रिप्लेस, इसके बारे में बताया नहीं गया। इट इज लिमिटेड पोटेंशियल, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। इट इज प्राइमरीली वेस्टर्न, इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। यही कि इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव, इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव यूज लाइस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, इसी को बताया गया, क्योंकि भिन्न भिन्न जगह में, क्षेत्र में इनका जो यूज़ किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी का, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर में हो क्यों ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वगैरह। ठीक है, बस एक बार पैसेज को जो है मन लगा के रीड रीड थ्रू कर लेना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिया गया है, उनमें से कुछ कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल आउट ऑफ द, मतलब क्या है, बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता उस प्रकार का। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज? इसका तो डायरेक्ट दिया हुआ है जो सेकंड जनरेशन के बारे में। एक बार जब हम रीड कर लेते हैं ना, तो उसका अंदाजा भी हो जाता है। आप एक बार पहले क्वेश्चन, इसीलिए पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले सारा क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। तो क्वेश्चंस को देख लेने से क्या है ना, वो जो कीवर्ड है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, ये सब जो है एटलीस्ट इससे अंदाजा लगता है कि ये पैसेज किस बारे में है। और ये क्वेश्चन जो है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट मन में रहता है। तो आप जब पढ़ भी रहे होते हैं, तो ये कीवर्ड जो है आपको पैसेज में वो दिख जाते हैं। और कई बार ढूँढने के लिए उतना भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे ये सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है, उसको क्या बातें डिस्टिंग्विश करता है, वो किस लिए भिन्न है। और पैसेज को पढ़ते वक़्त देखिए यहाँ पे, स्पेशली सेकंड जनरेशन वेरिएंट डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसको एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसके द्वारा इसको बनाया गया, डिराइव किया गया है। देखिए, एग्रीकल्चर वेस्ट। और कहिए एनिमल फैट्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। पेट्रोलियम गलत, कार्बन गलत। देखिए, ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जस्ट कंसंट्रेशन के साथ रीड थ्रू करने के बाद भी ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। व्हाई इज़ जियोथर्मल एनर्जी साइटेड इन द पैसेज? उसको क्यों बताया गया है? देखिए, टू हाइलाइट रेयर, ये क्या बात हुआ? इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में तो बताया नहीं गया है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में नहीं बताया गया है। टू क्रिटिसाइज़ हाई कॉस्ट, उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। वरन टू एग्जाम्प्लीफाई इट्स इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट, इस बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये कौन सा है? 20वां नंबर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाउ डज रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर? इस प्रकार से चैलेंज करते हैं, बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, इस प्रकार से तो नहीं। सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन नहीं। ग्लोबल पावर होता तो, सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन होता तो वो तो शायद ग्लोबल पावर के लिए चैलेंज नहीं होता, उसके लिए बेटर ही होता। बाय इंक्रीजिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में ये तो बिल्कुल अजीब सा ऑप्शन है। बाय एनेबलिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस इन डाइवर्स रीजन्स, तो जब एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डाइवर्स रीजन्स, तभी तो चलकर ये एक चैलेंज होगा ग्लोबल पावर के लिए, ग्लोबल ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के लिए। यही बातें यहाँ बताया गया है। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 पैसेज का ही क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑथर्स कॉशन? ये जो लेखक है
वो किस बारे में कॉशन दे रहा है अबाउट द रैपिड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वो क्या बता रहा है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको रैपिड तरीके से अगर अपनाया जाए तो क्या हो सकता है? क्या वो चेतावनी एक प्रकार से देते हैं? इट डिमिनिशेस एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में तो नहीं बताया गया है। इट इट लीड्स टू फॉसिल फ्यूल स्कैरसिटी, इस बारे में भी नहीं बताया गया है। इट इज़ इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, इस बारे में भी नहीं बताया गया है, वरन इट में रिपीट एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ इनजस्टिस, पैटर्न्स ऑफ इनजस्टिस। लेखक आखिरकार लास्ट में इस बात को कह रहा है यहाँ पे, नेवरदलेस यहाँ से इंटीग्रेशन चैलेंजेस परसिस्ट, चैलेंजेस तो है। इंटरमिटेंसी, स्टोरेज लिमिटेशंस, लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपफ्रंट कॉस्ट आर नॉट इनसिग्निफिकेंट बैरियर्स, ये सब एक बैरियर्स है जो सिग्निफिकेंट है। हैस्टी ट्रांजिशन विदाउट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी कंसेंट कुड रेप्लिकेट द वेरी इनजस्टिस रिन्यूएबल सिक्स टू रिड्रेस। यानी अगर इसका ठीक प्रकार से समाधान ना किया जाए इन सब बैरियर्स का, मेरा बैटरी लो है, तो ये वही समस्या को ला सकता है, उसी इनजस्टिस को ला सकता है जिस इनजस्टिस को समाधान करने के लिए आपने इसे मैदान में लाए हैं। ओके, जिस दवा को आप लाए हैं वही दवा आपके लिए जहर बन सकता है, लेखक ऐसा कुछ कह रहा है। ओके, ओके दोस्तों, मेरा बैटरी बहुत लो हो गया है, मैं रखता हूँ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।